राम नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजू मानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पार्वो इस चैनल पे। तो आज हमारे साथ हमारी एक सखी जुड़ी हुई है जो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए वो संघर्ष कर रही है, तरीके से अपना घर चला रही है, किस तरीके से संघर्ष कर रही है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो खुद के लिए लड़ती है। तो आइए हम आपको अपनी बहन से मिलाते हैं। आपका स्वागत है पार्वो इस चैनल पे। जब आप में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और आप कितने तक पढ़ी हो? हमारे परिवार में हम लोग 6 लोग रहते हैं जी। और हाँ 3 बच्चे हैं मेरे, 1 लड़का 2 लड़की और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो आप झेड़ी मजदूरी करती हो? हाँ जी। अच्छा, जब आप झेड़ी मजदूरी करने जाती हो तो आपको किन किन चीजों की दिक्कत होती है? दिक्कत मुझे किसी चीज की नहीं होती है, क्योंकि कभी मिल जाती है, कभी मजदूरी कभी नहीं मिल जाती है। तो हमेशा परमानेंटली अपने घर में रहती हूँ, घर का काम करती हूँ। मैं घर का काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, बच्चों संभालती हूँ और भैंस डांगर ले रही हूँ मैं। और ये आपने बताया कि आप पशु पालन करती हो, तो पशु पालन करते समय किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है आपको? क्या क्या मतलब मुश्किलें आती हैं उसमें? मुश्किलें आती है, जैसे मैं दूध निकालती हूँ, उनके घास खिलाती हूँ, उनको रोज तालाब में ले जाती हूँ, पानी पियाना, उनका गोबर उठाना, उनका दूध निकाल, ये अच्छा, सब। काम और परिवार के बीच में बच्चों को संभालना, फिर काम करना, फिर पशु का देख रेख करना, ये आप कैसे करती हो? ये सब कर लेती करती हो आप? हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। जी। हाँ, सुबह 4 बजे उठ के पहले भैंसों का घास वगैरह करती हूँ, दूध निकालती हूँ, गोबर डालती हूँ, फिर खाना पकाती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। अच्छा, आपको हरियाणा में किन किन चीजों की दिक्कत है, या फिर आप कैसा चाहती हो कि मतलब आप किस तरीके से खुद को देखती हो आपका घर मैं चलाने में या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में? बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो वही तो हर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना। तो मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रखा है मैंने। ना जी। उसमें मुझे फीस देनी, ना उसमें बुक का पैसे देने, ना उसमें मुझे वर्दी के पैसे देने, सब सरकार दे रही है। इसके अलावा और क्या कुछ है? क्या कभी सरकार की या फिर जो गांव वाले हैं या फिर जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, क्या कभी उन्होंने आपकी इन चीजों के ऊपर मदद की है? मेरे ऊपर, हाँ जी। जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो आपको मिली है? जैसे हमारे यहाँ मतलब पहले तो नरेगा वाला कार्ड जानती है, वो नीला नीला बनी थी, जी जी। मजदूर वाली कापी। जी। पहले उस मजदूर वाली कापी बनी थी और उसमें मैंने फार्म भरने लगी। उसके बाद मेरे खाते में पैसे आने लगे। उस पैसों से मैं अपने बच्चों के कपड़े और घर का राशन पानी और घर का मस्ती और खर्चा हम्म। और रसोई के सामान वगैरह आते थे। और स्कूल में एडमिशन करने के बाद में मास्टर जी बोले कि तुम्हारे बच्चों को ना तो स्कूल में फीस देना और ना ही वर्दी देना, वर्दी के भी नाम के पैसे जूते जुराब के आएंगे, ना जी। ना बुक के पैसे देने, बुक भी स्कूल में मिलेगी। जी। कमाती हूँ अपने घर में, रोटी रोटी बच्चों को अच्छे से खिलाती हूँ। जी। अच्छा, इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी आप मतलब डट कर खड़ी हो, तो आपको इनसे सामना करने की ताकत कैसे मिलती है? अपने आप हो जाती है ताकत खुद। जैसे जैसे दुर्गा माँ के ज्वाला जागती है ना, उसी तरह माँ का भी ज्वाला जाग जाती है। क्यों? इस परिवार को संभालना, सख्ती से रखना। एक तो एक तो खुद काम करती हूँ मैं, घर का मुसीबतों से टक्कर देती हूँ ना, इसीलिए मुझे ताकत दी है कि हाँ, पूरा परिवार को हाथ में रखना, सुख शांति बना के रखना। जी। ये अच्छा, ऐसा नहीं है अगर मैं कि ये पूछूं
जैसे कि आपने बहुत ऐसी चीज़ें बता दी हैं। अ, अगर मैं आपसे हाँ ये जी, पूछूँ कि आपने कहा कि आप खेतों में काम करती हो। तो खेतों हाँ में जी। आप किस तरीके से काम करती हो या फिर वहाँ क्या कुछ आपको काम करने के लिए दिया जाता है, उसके बारे में या फिर आपको क्या कुछ करना आता है? क्या आपके अंदर कुछ ऐसी मतलब बहुत ऐसा होता है ना महिलाओं के अंदर कोई सिलाई जानती है, कोई कढ़ाई जानती है, किसी को बुनाई का काम आता है, तो खेतों के काम के अलावा आपको और क्या कुछ आता है? ने देखिए, जी। जी मेरे पास मशीन ही है, फिर सिलाई सीखूँ का अगर मशीन होती तो वो भी आ जाती ना। वो तो अनपढ़ भी कर सकती है सिलाई के काम तो। इसका ज़्यादा ज़रूर इसमें वो सा नंबर पढ़ने होते हैं मशीन से। प्रिंट शीट तो दिमाग होती है, कपड़ों से इंज हो जाते हो तो। जी, खेती-बाड़ी काम करते हैं, मैं घर का काम करती हूँ। मुझे खेत में ज़रूरत पड़ती है, मैं खेत में चली जाती हूँ और घर में तो मैं घर में कर लेती हूँ। जी, हाँ जी, ये मैं ब खुश हूँ क्योंकि ना तो वही बात है घर में लड़ाई झगड़े होती है ना इसीलिए बाहर भी काम वो मतलब बढ़ जाती है बातें। जी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और कहना हो तो वो आप वो भी बता सकती हो। मेरा बस एक ही अलावा है जी मेरे में मुझे घर चाहिए बस। मेरा मकान बनवा दो बस। आप तो मेरा मकान देख रही है ना कैसा है। जी, हाँ जी, मेरा मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं मेरा मकान बस बनना चाहिए। जी मैंने इस मीटिंग का मुझे फायदा बचत होगी कि हाँ इस मीटिंग में मैं जुड़ी हूँ और उस मीटिंग की वजह से मेरा ना मकान बन गया। तभी जी, तो पता चलेगा का ना कि बाहर से आदमी है और इसका मकान पड़ गया। जी, हाँ जी। और उसमें टिकट के बारे में पूछ रहे जैसे हम लोग गाँव जाते हैं ना, जी, वो जी। टिकट मेरा जल्दी बनवा दे। क्या बोल रही थी? जैसे मैं बोल रही थी कि मेरा जैसे अपना हम लोग गाँव जाते हैं ना, उनका टिकट बनवानी है आपको। अच्छा मुझे और मेरा कोई नहीं वो तो हाँ हम जी, करेंगे ना पर अभी आप यहाँ पे अपने बारे में बताओ आप कैसे रहती हो या फिर आपको क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं या फिर आप मजदूरी करने जाती हो तो किस वजह से जाती हो ये सब कुछ बताओ आप अभी। देखिए मैं मज़दूरी करने जाती हूँ ना, सब पैसों के उससे जाती हूँ, कोई भी हो पैसा, ठीक है ना? जो कुछ भी जी, कर सब करती है ना पैसों करती है। जैसे बच्चों के पास पैन नहीं है, बोलेंगे मम्मी पैन दे दो। मजबूर बोलेगी मम्मी मेरा चप्पल टूट गई तो चप्पल आप बोलेंगे पैसे नहीं हाथ में तो कहाँ से ला के दूँगी? कुछ तो कुछ मम्मी तो करेगी ना। फिर मम्मी के अपने बच्चों के लिए मम्मी किस-किस चीज़ से मुसीबतों से अब सामना करने पड़ती है, आप ही बताइए? बिल्कुल। अपने बच्चों की मजबूरी हालाँकि देखी नहीं जाती वहाँ पे। जी, और कुछ आप बता सकती हो? देखा ही आपने जो कुछ भी इन्होंने बताया तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद।